नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध परीक्षा 2026 जो है बेहद इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रहने वाला है और इसका एग्ज़ाम दोस्तों जो है जून में है। जून में 15 तारीख के आसपास से एग्ज़ाम इसका शुरू हो जाएगा। अगर आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो तैयारी में लग जाइए। और बेस्ट प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेकर के आए हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का। क्वेश्चन का लेवल एकदम बेहतरीन, सॉल्यूशन एकदम बेहतरीन, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में समझिए टैली करने वाला है, इसीलिए 15 सेट जो यहाँ पर एडुटेरिया का है इसे आप कभी भी मिस नहीं करिएगा। एग्जाम से पहले आप अच्छे से इसको कवर करके जाइएगा, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ पर 11वां सेट लगाएंगे। एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मद्य निषेध के लिए 11वां सेट लगाएंगे। इससे पहले 1 से 10 तक करा दिए हैं, उसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। वहाँ पर आपको जो है सीरियल वाइज सारा वीडियो मिल जाएगा 1 से 10 तक। उनका आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए हैं तो, ठीक है। अब समय नहीं है, एक रणनीति बनाइए। जो जो चीज़ आपको हम करवा रहे हैं उसको आप अच्छे से करिए। 1:30 बजे वाला क्लास कोई भी मिस मत करिए। रिजल्ट वाला सीरीज है क्लास, उसमें आपको A4 साइज का PDF भी देते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन लेकर के आते हैं ताकि एग्जाम आप पास कर सके। दोस्तों, इस बार सपना पूरा होगा, बस आपको अच्छे से क्लास करना है और अच्छे से जो है आप लोगों को रिवीजन करना है, ठीक है। ये क्लास प्रैक्टिस सेट का डेली सुबह में 8 बजे आता है, तो सुबह में डेली 8 बजे रह के आप जो है इस क्लास को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। इसका PDF हम जो है टेलीग्राम चैनल में रात में ही दे देते हैं, तो सभी लोग जो है अच्छे से बना के आएंगे, फिर ये क्लास करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति जो है की जाती है। यानी भारत में दोस्तों जो है जो राज्य है उनमें जो सचिव, जो भारत के जो राज्य सचिव जो चुना जाता है, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो इसकी नियुक्ति जो किस अधिनियम के तहत किया जाता है। राइट आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिलान करिए, ठीक है। जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था 1947 के अनुसार आपको विभाग और संबंधित मंत्री को सुमेलित करना है कि शिक्षा विभाग किसके पास था। तो शिक्षा विभाग था मौलाना जो है अबुल कलाम आज़ाद जी के पास, ठीक है। रेलवे एवं परिवहन मंत्री किसके पास था, तो ये हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई जी, ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। उसके बाद वित्त मंत्री किसके पास था, तो RK षणमुखम सेठी जी के पास था। यानी हमारा जो शेड्यूल यहाँ पे बन रहा है ये 43-21 बन रहा है। अब यहाँ से ऑप्शन में खोज लेना है और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी बनाना है। आंसर देखिए आपको 43-21 है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसको आप याद भी रखेंगे सारा, क्योंकि आपको अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछ देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की जो है स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आवागमन की जो है स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो आपको अनुच्छेद 19 का डी हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है। 4 का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा बी। यानी कि जो है 24वां यहाँ पर संविधान संशोधन 1971 के तहत बाध्य है। आंसर ये बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि पंचायत की वित्तीय अवस्था की मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का जो है अधिकार किसके पास है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है, तो ये हो जाएगा आपको राज्य के राज्यपाल के पास। आंसर ये बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह है कि कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है इस ऑप्शन में। तो सबसे ज़्यादा जो सदस्य होता है दोस्तों ये प्रकलन समिति में होता है। इसमें जो टोटल सदस्य होता है ये 30 गो सदस्य होता है, ठीक है। और इस समिति का कार्यकाल हालांकि 1 वर्ष का होता है और इनके जो सदस्य होते हैं, और ये जो अपना दोस्तों एक प्रकार से जो रिपोर्ट है या रिपोर्ट जो पेश करते हैं, ये याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है लोकसभा के प्रति अपना रिपोर्ट पेश करते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है, बी यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सारे के सारे सदस्य भी ओनली लोकसभा के ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो किया गया था ये 6 अगस्त 1952 को, यानी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को जो है राज्यपाल मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन या जो है सामाजिक क्षेत्र के संबंध में विषय का ज्ञान हो। तो हमारा राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी बी हो जाएगा 1/6 जो है सदस्यों का। जो विधान परिषद होता है वैसे विधान परिषद वाला टोटल राज्य जो है वो 6 गो है ना। तो ये 6 गो में दोस्तों जो है आपको विधान परिषद जो होता है उनमें आपको 1/6 जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जिनमें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता ये सभी लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। 6 गो राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, जो है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर आते हैं 9 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। आंसर ये ए हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो वक्फ है संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया और यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है। तो ये हो जाएगा 1995, यानी आंसर जो है डी आपका राइट आंसर होगा 1995। अगला क्वेश्चन है चुनावी बॉन्ड योजना किस बजट में पेश किया गया था। तो चुनावी जो बॉन्ड योजना है यह किस बजट में कह रहा है कि पेश किया गया था। तो ये 2017-18 वाला में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। बॉन्ड एक सुने होंगे जो इलेक्ट्रिकल जो बॉन्ड सब आपको आया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो आया था यह आपको इसी पहली बार 2017-18 वाला बजट में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है किस राज्य में की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है। इस ऑप्शन में अगर देखेंगे दोस्तों तो जो है लोकसभा की सदस्य की बात है तो 12 का ये डी हो जाएगा, यानी 1 और 3, यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश, और उसके बाद जो है झारखंड और असम, इन दोनों जगह पे चारों राज्य के प्रकार से समान है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चारों राज्य का अलग अलग है, मतलब जोड़ा में समान है। 12वीं अनुसूची में जो है शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय सुशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किया गया। शहरी मतलब यहाँ पर नगर पालिका से संबंधित बात हो जाएगा तब, और इसमें जो दोस्तों टोटल जोड़ा गया था कितने विषय, तो 18 विषय, और जो पंचायत राज था उसमें जोड़ा गया था 29 विषय। तो यहाँ पर ये 18 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हुआ 5 नवंबर 2024 को, उनका जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। तो ये जो दोस्तों थी ये अपना सुपौल के हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। सुपौल जो है ये आपको नेपाल से सटा हुआ एक जिला है बिहार का, याद रखेंगे। आंसर ये ए हो जाएगा। सुपौल में भी एक गांव है, हुलास जो है उस गांव का नाम है, वहीं पर जो है इनका क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था, ठीक है। इन्हें जो है 1991 में पद्म श्री पुरस्कार और 2018 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। दिल्ली में इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। VVI क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एबेल पुरस्कार जो दोस्तों दिया गया ये आपको हो जाएगा मसाकी काशीवाड़ा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, मसाकी काशीवाड़ा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में पायलट परियोजना के तौर पर भांग की खेती की जाती है, यानी कहाँ पर किस राज्य में भांग की खेती की जाती है। तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती दोस्तों जो है की जाती है। इस परियोजना का नाम है पायलट परियोजना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की जो है अन्नू रानी ने पोलैंड में दोस्तों कह रहा है पोलैंड भाला फेंक में कौन सा पदक जीता। तो इसमें जो पदक जीता है स्वर्ण पदक। आंसर ये बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक का जो है 107वां सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना, 107वां सदस्य। तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन, तो ये हो जाएगा मोल्दोवा। क्या हो जाएगा, मोल्दोवा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हाल ही में जारी की गई सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है हथियार आयात करने में विश्व में कौन सा स्थान है। मतलब भारत जो आयात करता है मतलब कि हथियार का, उसमें कौन सा स्थान है।
तो उसमें है दूसरा स्थान। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। दूसरा स्थान जो है सबसे ज़्यादा आयात करता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान का जो है भारतीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नई दिल्ली दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कालबेलिया। क्या है कि कालबेलिया दोस्तों जो है लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध हो जाएगा किस राज्य से? ये किसका हो जाएगा? ये राजस्थान, यानी आंसर ये जो है सी आपका राइट आंसर होगा, राजस्थान, यहाँ से याद रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार जो है देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पुलित्जर पुरस्कार देने की जो एक प्रकार से शुरुआत हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था, ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1917 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है 1917 से आपको ये दिया जाता है। जानते हैं यह पुरस्कार कौन सा विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखना, यह पुरस्कार जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है, खास करके पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? तो ये हो जाएगा 1946 में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें जो कहा जाता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर में क्रांति कब आया? तो 1960 में। ये भी याद रखना है। 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष साक्षरता जो है आपको कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की जो है संज्ञा से अभिहित किया जाता है? ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार एक प्रकार से उसको कहा जाता है। तो ये हो जाएगा व्हिटली पुरस्कार। क्या होगा? व्हिटली पुरस्कार, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपको दादर नागर हवेली। आंसर ये सी हो जाएगा, दादर नागर हवेली, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 13 अक्टूबर को, यानी आंसर जो है हमारा ई हो जाएगा 13 अक्टूबर, यहाँ से याद रखना। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। जो यहाँ पर देख रहे हैं 19 नवंबर, ये होता है विश्व शौचालय दिवस। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम गणतंत्र दिवस परेड किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1950 में पहली बार आयोजित किया गया था। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 1950 में 26 जनवरी का जब संविधान लागू हुआ था, तब ये उसी के उपलक्ष्य में जो है एक प्रकार से यह शुरुआत हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक शीतल देवी ने कांस्य पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? मतलब शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तो ये खेल जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये शीतल देवी का संबंध हो जाएगा दोस्तों निशानेबाजी से। किससे हो जाएगा? निशानेबाजी से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निशानेबाजी, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, यानी होमिसाइड हो जाएगा, आंसर सी होगा। फिल इन द ब्लैंक, आई वॉज वेटिंग डैश 2 आवर्स। 30 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन परहैप्स। तो हार्ड एंड यहाँ पर फास्ट, हार्ड एंड फास्ट दिया है। तो राइट आंसर जो हार्ड एंड फास्ट का हो जाएगा ये स्ट्रिक्ट हो जाएगा, आंसर ये बी होगा। कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग जो नहीं है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या होगा 32 का? तो ये हो जाएगा आपको पहिया। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा पहिया, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मुंह दो बात, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा यहाँ से ये अपनी बातों से पलटना, ठीक है, अपनी बात से पलट जाना। ऑप्शन ये डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 34 का राइट आंसर जो होगा ये आपको दिक् हलंत प्लस दर्शन, ठीक है। आंसर डी में है, डी जो है राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर देखिए संधि तो होता है 3 प्रकार के, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, लेकिन उसमें भी पूछा स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितने प्रकार के? तो ये आपका राइट आंसर जो 35 का होगा ये 5 प्रकार के, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्योम,
व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? व्योम का पर्यायवाची शब्द जो है इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर 36 का पावक, पावक हो जाएगा, यानी पावक जो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार जो है किस जगह अपना जो है किस जगह स्थान की सरकार थी? सबसे लंबे समय तक जो एक प्रकार से चला था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह सरकार गठित हुआ था। तो 37 का हो जाएगा, ये सतारा में हुआ था। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा सतारा में। अगला क्वेश्चन है मद्रास लेबर यूनियन का गठन जो है निम्न में से किसने किया था? मद्रास लेबर यूनियन का गठन होता है 1918 में। ठीक है, और बीपी वाडिया के द्वारा यह किया जाता है, इसका स्थापना ऑप्शन बी हो जाएगा। 1931 में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, ये बताइए। तो सबसे पहले जो घटित हुई है ये आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। आंसर जो है ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान नो टैक्स अभियान जो कहाँ चलाया गया था, ये बताइए। तो ये चलाया गया था संयुक्त प्रांत में। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? देखिए, भोपाल की बेगम नहीं भाग लिया, ग्वालियर के सिंधिया भाग नहीं लिया, हैदराबाद के नवाब भी भाग नहीं लिया। इसी कारण से ये सब क्रांति क्या हुआ था, तो असफल हो गया था, जबकि ज़बरदस्त क्रांति था। आंसर ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, आंसर डी हो जाएगा। थॉमस मुनरो को मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? तो मद्रास के गवर्नर जो बने थे थॉमस मुनरो, इसका कार्यकाल रहा था 1820 से 27। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा, 1820 से 27। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के सदस्य की खादी पहनना क्या कर दिया? तो अनिवार्य कर दिया। जो कांग्रेस के सदस्य होगा वो आपको खादी का वस्त्र पहनेगा। तो ये अधिवेशन हुआ था गुवाहाटी अधिवेशन, गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था। और ये दोस्तों जो है याद रखना है, ये जो आपका हो जाएगा 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। तब आंसर ये बी हो जाएगा, बी याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन जो है कि रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? ये हो जाएगा आपको शक्र सिंह। क्या होगा? शक्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्र सिंह। निम्न में से करें कि सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जो है जाना जाता है? तो महबूब ए इलाही जो कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को, शेख निजामुद्दीन औलिया, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बलिदान विधि का उल्लेख किया गया किस वेद में? बलिदान विधि का उल्लेख जो किया गया किस वेद में? ये हो जाएगा यजुर्वेद में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, यजुर्वेद। दोस्तों याद रखेंगे। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांत में विभाजित था, ये बताइए। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांत में विभाजित था? तो ये हो जाएगा आपको 6, यानी कि ये आपको डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवी अधिकार सिद्धांत किस शासक ने चलाया था? देवी अधिकार सिद्धांत जो चलाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ठीक है, और याद रखना आंसर ये बी हो जाएगा। इन्होंने ही दोस्तों एक प्रकार से मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी दोस्तों जो है लागू किया था। चोल काल के दौरान डैश के जो है ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। जो ब्राह्मणों को जो उपहार में दी जाती थी भूमि, उसे ब्रह्मदेव भूमि कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो ये किया था 1932 में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 1932। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो 51 का हमारा हो जाएगा ये 900। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 900 याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, ये लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस हो जाएगा। आंसर सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? तो क्या होगा ये? हो जाएगा आपको 60 वर्ष। इसको बनाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ और विक्रय मूल्य पर जो है कितने प्रतिशत का लाभ समान होगा? अगर
किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा। ठीक है, इसका उल्टा करके आप कर लेंगे। राइट आंसर यानी 20 गुना 120 बटे गुना 100 करेंगे, निकल जाएगा। तो 16.2/3 ऑप्शन ए निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका सरलीकरण करिए। ए और बी का मान दिया है, इसमें रख दीजिए, मान रखेंगे, राइट आंसर आपको पूर्णांक में ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बनाएंगे। इसका PDF आपको एक दिन पहले टेलीग्राम में दे दिए हैं। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोनी और मोनी की आयु का अनुपात इतना है, 7:6 है। 8 वर्ष बाद इसका जो है 9:8 हो जाएगा, तो इनकी आयु। तो क्या करना है, तो 7x प्लस जो है 8 बट्टे में 6x प्लस 6 अधिक 8 बराबर कर लीजिएगा 9/8, राइट आंसर निकल जाएगा। आंसर ये आपको 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहते हैं, फेल हो जाते हैं, तो 248 विद्यार्थियों में दोनों विषय में कितने पास हुए। पास होते हैं ये दे दिया है, 248 विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं, तो कुल विद्यार्थी कितना होगा। तो कुल विद्यार्थी जब यहाँ से निकालने जाएंगे तो ये 400 निकलता है। आंसर ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन यहाँ से चुनेंगे तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस कानून ने जो है बम्बई, मद्रास और जो है प्रेसिडेंसियों को युद्ध यानी कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से संबंधित महिला आरक्षण बिल जो है यह कब लागू हुआ था। तो महिला संरक्षण बिल है यहाँ पर, आरक्षण नहीं, महिला संरक्षण अधिनियम, यह कब लागू हुआ था। तो ये हो जाएगा आपको 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। आंसर ये बी हो जाएगा, वेनेजुएला, यहाँ से याद रखना। निम्न में से कौन सा राज्य जो है नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। तो नहीं है तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को आच्छादित करता है। तो ये जो करता है दोस्तों यहाँ पर ये ए हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रमंडल का जो है महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन थे। तो पहला भारतीय जो हो जाएगा आपको ये कमलेश शर्मा। बहुत भेविया रहेगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि देखिए मद्य निषेध का एग्ज़ाम जो है जून में है, 15 जून के आसपास से शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, इस महीना के लास्ट तक में आपका जो है इसका एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी सूचना आपको आ जाएगा कब से निकलेगा। ठीक है, अगर आप में एनर्जी है, जज्बा है, जोश है, जुनून है, ठीक है, लग रहा है कि हम जो है पढ़ के PDF से रिवीजन करके एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, तो ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, उड़ान बैच। इसका प्राइस भी अभी कम कर दिए, इसका प्राइस अब 99 रुपया ओनली है। बहुत ही ज़बरदस्त बैच है, फाउंडेशन बैच है, और ऑल वीडियो जो है यहाँ पर ऑल PDF, ये सारा चीज़ आपको इसमें एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन पे होता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। और यहाँ पर ये नंबर भी है, सर का नंबर, इसको सेव कर लीजिएगा विनोद सर के नाम से। और इसमें जो है आपको दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, 25 आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट भी इसी में मिल जाएगा, लुसेंट का होमवर्क सीरीज वगैरह सारा चीज़ आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के तहत एक बैच शुरू हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, रिवीजन सीरीज बैच, यानी रिवीजन यानी आपको जो है रिजल्ट वाला सीरीज, उसको सभी लोग अच्छे से ज़रूर क्लास करिएगा। और 1:30 बजे प्रत्येक दिन क्लास होता है दोपहर में। ठीक है, उसके बाद जो नया भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं या करते हैं अभी, तो बैच अभी से लेकर के तैयारी करिए। ये क्लास शुरू हो चुका है, नया बैच है प्रहार बैच 2.0, ये ज्वाइन कर लीजिए। 249 रुपया, अभी कुछ ऑफ़र भी इसमें दे दिए हैं, 10% और ऑफ कर दिए हैं। जा करके इसके बैच को जो आप ले लीजिएगा नया भर्ती के लिए। बिहार SSC की जो तैयारी कर रहे हैं कर्मचारी बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका भी 200 प्राइस 249 रुपया कर दिए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा तबीयत जो है इशूज़ है, फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए क्लास,
तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर क्लास को कर देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है 64 नंबर क्वेश्चन कि भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी जो अवस्थितियों का सही युग्म कौन सा है। तो ये युग्म जो यहाँ से चुनेंगे तो ये राइट आंसर देखिए, लुनेज क्षेत्र गुजरात, ये सही है। कृष्णा गोदावरी बेसिन बंगाल की खाड़ी, सही है। सुरमा घाटी असम, ये भी सही है। आंसर हमारा दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना जो हो जाएगा ये उत्तराखंड में, कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन ये हमारा ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है कार्य कर रही है। पर्यावरण जो है संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, तो ये हो जाएगा यूनेप। क्या हो गया ये, यूनेप, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक जो है चक्र नहीं है, भू रासायनिक चक्र नहीं है, ये 67 का हो जाएगा, फास्फोरिक चक्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सी जो है याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। राइट आंसर जो होगा ये आपको 1% हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, 1%। आगे बढ़ते हैं, कौन सा मरुस्थल की जो है जल दाब स्थितियों में विकसित होता है। तो ये विकसित होता है आपको जीरोफाइट। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है। ये जैविक अशुद्धियों का जो हिस्सा हो जाएगा तो ये आपको यूरिया हो जाएगा। क्या होगा, यूरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला राज्य बना है। ये जो राज्य बन गया है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन हुआ और कौन सा राज्य 158 पदक जो है जीत करके जो है समग्र चैंपियन जो है बन करके उभरा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में पूछ रहा है, कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये 72 का हो जाएगा, क्या, तो ये होगा महाराष्ट्र। आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है। तो ये प्रकार नहीं है तो ये हो जाएगा डेल्टा क्षय। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस घटना के जो है पश्चात तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे जो टिमटिमाते हैं ये प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। आंसर ये सी हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। किस माध्यम में न्यूनतम होती है, कांच में, इस ऑप्शन में न्यूनतम हो जाएगा। जल में जो है 2.25, निर्वात में 3 होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सब में। कांच में जो होता है 2 गुना होता है 10⁸ अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के अणु निम्न में से कौन सा आबंध होता है, ये बताइए। नाइट्रोजन के जो गैस के अणु में कौन सा आबंध होता है। ये तो कई बार बताए हैं कि त्रिक सहसंयोजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में सत्य जो हो जाएगा तो इसमें देखिए तो समान क्रिस्टलीय संरचना गलत है, विद्युत चालकता समान भी, ये भी गलत है। ग्रेफाइट होता है वही हीरा नहीं होता है। समान डिग्री कठोरता, ये भी गलत है। सब कुछ अलग अलग होगा ना इसमें जी। बात ये होता है कि इसमें ये दोनों जो है कार्बन के अपर रूप है, ये सही होता, यानी ऑप्शन में सब गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा ये। निम्न में से किसे जो है अनबुझा चूना कहते हैं। देखिए बुझा हुआ चूना, अनबुझा हुआ चूना दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो अनबुझा हुआ चूना जो है ये आपको एक प्रकार से जो हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना, यानी आंसर ये ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। एक होता है बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना को हम दूधिया चूना कहते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग होता है, इसको आप नोट करके याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें करते हैं रेक्टर स्केल का। आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका अध्ययन करते हैं जो है सिस्मोलॉजी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पेशियों में थकान निम्नलिखित में से किसके संचय के कारण होता है। संचयन के कारण। तो किसके संचयन के कारण, लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है।
तो 81 का जो राइट आंसर होगा हमारा ये मीथेन हो जाएगा। क्या होगा? मीथेन, यानी ऑप्शन ए होगा। ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो ये +2 वाला यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी यहाँ से याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो रूपांतरित स्तंभ जो हो जाएगा ये आपको आलू, क्या होगा? ये आलू जो है यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, आलू जो है याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है। सभी लोग से रिक्वेस्ट है आप लाइक और शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं कौन? तो यहाँ पे हरित पादप हो जाएगा। हरित पादप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टार्च की जल अपघटन के से जो है ग्लूकोज बनने वाला एंजाइम, ये जो बनने वाला एंजाइम हो जाएगा एमाइलेज, यानी आंसर ये बी हो जाएगा, एमाइलेज यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ को स्वस्थ रखने में जो है ज़रूरी होता है, वो कौन सा विटामिन होता है? यानी कि जो आपका चमड़ा है उनको भी स्वस्थ रखता है। तो ये जो आपका राइट आंसर है विटामिन सी। ठीक है, स्किन आपका जैसे एकदम बढ़िया रहता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा रक्त जो है सर्वात्रिक दाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर जो हो जाएगा दोस्तों ये आपको ओ होता है। ठीक है, ओ यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओ यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किस प्राणी के जो है जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन का जो विलय हो जाता है ये आपको केंचुआ हो जाएगा, आंसर ये डी होगा। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। जनन ग्रंथि दोस्तों जो है ये इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन इसमें हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय जो है ये इंसुलिन यहाँ से स्रावित होता है। अधिवृक्क जो है आपको कार्टिसोल। हमारा राइट आंसर जो दिख रहा है 23-14 दिख रहा है। 23-14 किस में है? ऑप्शन सी में है, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक जो है खुले में रखने पर बनने का कारण काला क्या है? यानी देखिएगा, चांदी की वस्तु का आप खुले समय में खुले वातावरण में आप उसको रख दीजिएगा तो जनरली काला पड़ जाता है, काला परत उस पर पड़ जाता है। तो इसका रीज़न है जो है एजीएस जो है, यानी कि माने कि हवा में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है उनके संपर्क में आने के बाद सिल्फर सल्फाइड का क्या करता है? निर्माण कर लेता है, यानी एजीएस का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसीलिए काला हो जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के तरंग के वेग के बराबर होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तब? हमारा राइट आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तरंगदैर्घ्य। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ये उदाहरण नहीं है तो ये हो जाएगा SO2 हो जाएगा। ठीक है, SO2। बाकी ये ग्रीन हाउस गैस का क्या है? उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन का अगर दोस्तों अध्ययन करना है पौधा में तो ये हो जाएगा परागकोश। क्या होता है? परागकोश, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है क्षय रोग हो जाएगा। क्या होगा ये? क्षय रोग, यानी ऑप्शन यहाँ से जो होगा आपको क्षय रोग, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ दोस्तों तो ये 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। दिया है कि देश के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर ट्रेंडिंग जो है, ट्रेंडिंग ब्लॉक, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये प्रकाशित किया जाता है दोस्तों भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से जो संबंधित हो जाएगा 99 का, ये मत्स्य पालन, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, मत्स्य पालन दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, मत्स्य पालन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है
कि मेक इन इंडिया का कार्यक्रम जो था इसका शुरुआत कब किया गया था। तो ये किया था दोस्तों जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को। तो सितंबर 2014 मारेंगे, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपको एडिटोरिया पब्लिकेशन का 11वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 1 से 10 तक करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो अगर आप नहीं किए हैं तो उनका रिवीजन जाके कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और 1:30 बजे वाला जो रिजल्ट वाला सीरीज होता है उन सब को जो है आप अच्छे से क्लास जरूर करिएगा। 1:30 बजे ऑल सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन बेहतरीन तरीका से उसमें आपका हो रहा है। ठीक है, जो बैच नहीं लिए हैं बैच ले लीजिएगा। ये नंबर आप ले लीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके वो जो है आप एप्लीकेशन का लिंक भी मंगा सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो सभी लोग कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत का इशू है, इसके लिए जो है कोई अगर दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए आप जो है देख लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अब अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।